हेलो स्टूडेंट, एचएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा। अभी जो हाल फिलहाल में हमारे एनटीयूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें अब तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स द्वारा बताए गए हैं। ये क्वेश्चन जानने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे को अपने अगले एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस सेशन में हमने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ रेफरेंस के तौर पे और क्या पूछा जा सकता है उनको भी इस सेशन में इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाज बेस्ड ऑन वेस्टेज ऑफ फूड। ये जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पूछी गई थी फूड वेस्टेज से संबंधित थी, जो कि आसान थी, जो स्टूडेंट ने कर ली। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एनसीवीईटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो एनसीवीटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। रेफरेंस के तौर पे स्टूडेंट्स आप ये भी याद कर ले एनएसक्यूएफ की क्या फुल फॉर्म होगी। तो एनएसक्यूएफ की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ऐसे ही पूछा गया था एसपीएसएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एसपीएसएस की फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। और नेक्स्ट आपसे डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछ रहा है कि ये जो है बहुत डिफ़िकल्ट पूछा गया था। इट वाज टेबल बेस्ड अबाउट टू लेंथ एंड डिफ़िकल्टी। टेबल बेस्ड डीआई पूछी गई थी और ये लेंथ ही दी गई थी, जिसको करने में स्टूडेंट्स को कुछ परेशानियाँ हो रही थी। तो आप डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस ऑन कंप्लीट द अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित पूछे गए थे। हमने अपने चैनल पर रीजनिंग की जो है अल्फ़ाबेट्स की पूरी ट्रिक के माध्यम से आपको बताई गई है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, अगर आपने उसको कर लिया तो 99% ऐसा नहीं होगा कि आपसे पेपर सोल्व ना हो। 99% आप पेपर सोल्व कर लोगे, बस आपको बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस रीजनिंग की ट्रिक को ज़रूर चेक कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारे चैनल द्वारा अपलोड की गई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। आप वहाँ से भी जाके उनको चेक कर लेंगे। और नंबर सीरीज़ के बारे में कह रहे हैं, फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही कह रहा है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो फ्रॉम कम्युनिकेशन मैचिंग वाज गिवन। कम्युनिकेशन मैचिंग से संबंधित दिया गया था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रेविन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉक के बारे में पूछा गया था। मॉक की आपसे फुल फॉर्म भी पीछे प्रीवियस ईयर पेपर में पिछले सालों में पूछी जा चुकी है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होती है, इसकी जो फुल फॉर्म है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अर्पित कोर्स इज ऑफर्ड बाय। अर्पित कोर्स किसके द्वारा ऑफर किया जाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये एमएचआरडी द्वारा लॉन्च किया गया था ऑनलाइन अर्पित कोर्स, जो कि 13 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्पित जो है कोर्स किस प्रकार का है और इसको कब लॉन्च किया गया था। तो ये 13 नवंबर 2018 को किया गया था, है ना। और ये किसके माध्यम से किया गया था? मॉक प्लेटफॉर्म है, स्वयं के माध्यम से प्रोवाइड कराया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है अर्पित की? तो अर्पित की फुल फॉर्म है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। टीचर से संबंधित था, ये हमारे प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट गिवन ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट से। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और दूसरे टाइप के असेसमेंट भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन टीचर्स इफेक्टिवनेस। टीचर्स इफेक्टिवनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। और मैच मेकिंग केस स्टडी मेथड पूछा गया था। फील्ड स्टडी, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस के बारे में पूछा गया था। विच आर कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पूछा गया था। तो कुछ प्रमुख
कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट हमने आपके रेफरेंस के तौर पर लिख दिए हैं। .7z इसका क्या मतलब है, 7 zip कंप्रेस्ड फाइल है। .arj कंप्रेस्ड फाइल है। .deb डिवाइन सॉफ्टवेयर पैकेज फाइल है। .pkg पैकेज फाइल है। .rar फाइल कहते हैं। .rpm रेड हैट पैकेज मैनेजर है। ऐसे ही .tar.gz टॉरबेल कंप्रेस्ड फाइल है। .zz कंप्रेस्ड फाइल है। तो ये कुछ रेफरेंस के तौर पर आपको बताया गया है कि आगे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इनकी फुल फॉर्म को बता दें स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पूछे गए हैं आपसे, 1 क्वेश्चन वाज रोंग। सो एक गलत क्वेश्चन, स्टूडेंट को लग रहा है एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो गलत था, बाकी वो जब क्वेश्चन की आएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में वो क्वेश्चन गलत था या स्टूडेंट से नहीं हो पाया इसलिए वो कह रहे हैं कि वो गलत था। नेक्स्ट है एसडीजी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब एसडीजी से पूछा जाता है तो आप एमडीजी को भी जरूर करके जाए अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो रेफरेंस के तौर पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो कि एमिनेंस हैं, एमिनेंस इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, तो उनकी लिस्ट हम आपको लेके आए हैं। आगे शिफ्टों में आपसे इन इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। आपको 3 या 4 जो है नहीं है उनकी दे देगा, और कौन कौन से है उसमें से एक ऑप्शन दे देगा है, या अगर 3-4 ऑप्शन वाले बना देगा, कॉम्बिनेशन वाले बना देगा, तो उसके अंदर 2 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे देगा और बाकी अदर दे देगा। तो हमारे को इनके नाम याद होने चाहिए। तो ये कौन कौन से है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है एमिनेंस की लिस्ट में, पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वो कौन कौन से, उनके नाम जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो ये तो नाम हुए। आपसे शॉर्ट में ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, तो ध्यान रखेंगे टोटल 8 पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं। ऐसे ही कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, तो ध्यान रखेंगे ये टोटल 3 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। वो कौन कौन से हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी राजस्थान में है। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल है, कर्नाटका में है। ऐसे ही ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस रेफरेंस से आप ऐसे भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आपको वहाँ पे 3-4 नाम दे देगा और आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा जो है पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है। तो वहाँ पे 3 आपको प्राइवेट नाम दिए हुए होंगे और एक पब्लिक का दे देगा, या ये कह देगा कि 3 आपको पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस दे देगा और इनमें से एक जो है आपको प्राइवेट का नाम दे देगा। तो या तो ऐसे पूछ लेगा कौन सा प्राइवेट है, कौन सा पब्लिक है, या ऐसे कह देगा कि कौन सा डिफरेंट ग्रुप है ना, कौन सा ओड है। तो किसी प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछ रहा है कि आपसे इफेक्टिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में पूछ रहा था। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स ऑन रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। वेयर गिवन फॉलोड बाय ऑप्शन, रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पल साइज, स्टैंडर्ड एरर और सैम्पल साइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में पूछा गया था। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। इसका अचीव जो एम्स है उनको एम्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय विच ईयर, किस साल में अचीव करना है उसके संदर्भ में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स हमने एक पूरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर UGC नेट पेपर 1 की प्लेलिस्ट में जाकर
उसे चेक कर लेंगे। आपके रेफरेंस के तौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो को हम डाल देंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पिछले वर्षों में भी जो पिछले साल 2020-21 के एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में हर शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो ऑब्वियसली आपसे इन एग्जामिनेशन में भी पूछा जाने की पूरी उम्मीद है, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टेटमेंट गिवन ऑन एनालॉगी फॉलोड बाय ऑप्शन। एनालॉगी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट के संदर्भ में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल स्टडी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने। आप प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंटल स्टडी की जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे जाके चेक कर लेंगे। रेफरेंस के तौर पे आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाके उनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपसे स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में कुछ पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म बेस्ड था। एक पूछा गया था आपसे स्प्रेडशीट के यूज़ के बारे में, फॉर्मूला जो है एक्सेल शीट में जो फॉर्मूला यूज होता है समीफ, उसके संदर्भ में कुछ पूछा गया था। एक आईसीटी से संबंधित आपका वर्म की फुल फॉर्म पूछी गई थी। वर्म की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार के आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन को देखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किस प्रकार का पैटर्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और आपको अपनी तैयारी किस वे में आगे फर्दर तैयार करनी है। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर और क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जैसे भी अपडेट आते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को साथ शेयर करेंगे। बाकी आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।